राजौरी के डांगरी गांव में हुई गोलीबारी के बाद लोगों ने चारों शवों को रखकर मौन प्रदर्शन किया। गांव के चौराहे पर शवों के साथ लोगों ने रात गुजारी और मांग की है कि राज्यपाल के आने के बाद ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजौरी के डांगरी इलाके में इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंच गई है और आधी रात को भी यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। और इनका कहना है गांव वालों का कि जब तक एलजी सरकार या एलजी खुद मौके पर नहीं पहुंचती है तब तक चाहे 10 या 5 दिन भी लग जाए, यहां पर इन चारों डेड बॉडीज का संस्कार नहीं किया जाएगा। और इस समय अभी तक हॉस्पिटल से 4 जो शव हैं उनको ये ले आए हैं, अपने गाँव में ले आए हैं। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर फायरिंग होती है और उनके घरों की ओर जो यहाँ पर चश्मदीद है जिनका कहना है कि उन्हीं के घरों में जब फायरिंग होती है, फायरिंग से पहले ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देने से पहले उन्होंने उनके घरों की जो महिलाएं थी उनको बालों से पकड़कर खींचा है, उनको धक्का मुक्की उनके साथ हुई है, फिर वहां पर फायरिंग की गई है। यहाँ पर मातम छिपा है, इनकी आंखें नम हो चुकी हैं और साफ तौर पे आप देखिए कि इनका कहना है कि माहौल तो खुशी का था लेकिन गम में बदल गया। पता ही नहीं चला कि कैसे ये लोग कहाँ से आए और हथियारों के साथ ही आए थे, कहाँ से आए, क्या मंसूबा था, किसको मारना चाहते थे और मारा कौन गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोमल सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल पूजा, इस समय हम मौके स्थल पे पहुंचे, वहां पर हम उस घर में हैं जहां पर देर शाम जो है वो हमला हुआ था। मैं राजीव अपने विजय से कहूंगी कि हम जिस घर में, ये वो कुर्सी है जहां पर प्रीतम लाल जी बैठे हुए थे, अपने बच्चों के साथ आग सेक रहे थे। ये वो आग जल रही है, एकाएक वहां पर ये कुछ लड़के यहाँ से आते हैं और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और फायरिंग के बाद कुछ लोग मोहल्ले वाले थे, उन्होंने कहा कि फायरिंग की आवाज आ रही है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, बम पटाखे चल रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये हकीकत में फायरिंग हो रही थी और उसी के बाद यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस घर के सबसे पहले आतंकवादी घुसे और उसके बाद 2 घरों में वो घुसे। ये परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है, इन्हें नहीं मालूम था कि उस समय हुआ क्या। और आप देखिए, ये परिवार वाले, इनके भतीजे थे जिनकी डेथ हुई है। क्या हुआ था उस समय क्या फायरिंग की आवाज है, हमें नहीं पता चला कुछ, हमें नहीं पता क्या कर दिया लोगों ने नीचे। आप उस समय कहाँ थे? हमें आस पड़ोस के लोगों ने बाद में फोन करके किया है भतीजे। कहा आर्मी मौके पे पहुंची थी, उन्होंने आगे नहीं आने दिया। आर्मी ने मौके पे पहुंच गई, हमें आगे आने नहीं दिया आर्मी ने आगे नहीं आने दिया। पूजा, आप देखिए यहाँ पर गम का माहौल जो है वो बना हुआ है। और ये मैं आपको यहाँ पे ये घर बताना चाहूंगी। ये घर था, यहाँ पर वो बाहर ही आए हैं, उसके बाद ये अंदर गए हैं और औरतों के साथ धक्का मुक्की हुई है, उनके बाल खींचे गए हैं, उनको मारा गया। यहाँ पर परिवार वालों को गेट के अंदर रखा और उसके बाद जो है बाहर जो कुर्सी पे बैठे अपने बच्चों के साथ आग सेक रहे थे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, माहौल ठंडा रहता है, मौसम ठंडा रहता है। यहाँ पर वो जो आतंकवादी हैं वो घुस आए और आते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मैं एरिया यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि कहाँ से वो आए हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पास करीब घर नहीं है, दूरी बना के रखते हैं, घरों में बहुत फासला रहता है। आप रास्ता देखिए, यहाँ से रास्ते से वो चढ़कर यहाँ पर ऊपर आए हैं, क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ से वो आते हैं, एंट्री करते हैं। यहाँ पे परिवार आग सेक रहा था और यहाँ पर पहुंच के उन्होंने फायरिंग कर दी। राजीव कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आग जल रही थी, यहाँ पर परिवार बैठा था, यहाँ पर फायरिंग हुई। यहाँ पर जो बिल्कुल कोमल, कई सवाल इसके बाद खड़े होते हैं और एक बार फिर से घाटी को दहलाने की जो कोशिश की गई है, इस पर जांच आगे की जाएगी। अपनी नजर आप इस खबर पर जरूर बनाए रखें। आगे बढ़ते, राजौरी के डांगरी गांव में दरअसल हुआ क्या था, कैसे 2 आतंकी आए और दहशत फैलाकर चले गए, आपको सुनाते हैं चश्मदीदों की जुबानी। 2 बंदे आए, उन्होंने एक घर को में फायरिंग की है, 2 भाइयों को मारा, उसके बाद बाप बेटे को मारा, फिर उसके बाद तीसरे घर में गए हैं वो, वहाँ पर पूरा परिवार था, एक फौजी रिटायर्ड था, एक्स में था, उसको गोली मारी है, वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसकी बीवी और उसके बच्चे वो अभी सीरियस कंडीशन में वो राजौरी हॉस्पिटल में हैं। बाकी ये
एक बात है कि ये इन्होंने ये टारगेट किलिंग की है और स्पेशली इन्होंने क्या किया कि आई कार्ड पूछा है, इन्होंने लड़कियों को मारा है, घसीटा है, उनको अंदर किया है, फिर उसके बाद आई कार्ड पूछ के उन्होंने क्या लगता है कि आई कार्ड क्यों पूछा उन्होंने? ये टारगेट किलिंग थी, स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट डांगरी के अंदर हुआ है, ये टेररिस्ट अटैक जो यहाँ हुआ है, पीर पंजाल रीजन को फिर से एक्टिवेट करने की जो आतंकवादियों की साजिश है। अल्फा गेट के अंदर जो इंसिडेंट 15-16 दिन पहले होता है, उसी के साथ इसकी कड़ी जुड़ेगी। सिक्योरिटी का फेलियर है जो यहाँ पर जो हिंदू रह रहा है पीर पंजाल के इन पहाड़ों के अंदर निडरता के साथ, लेकिन उन्होंने ये पिछले 20 साल के बाद ये इंसिडेंट हुआ है और इसमें तो सिक्योरिटी फेलियर ही कहेंगे हम, पुलिस का फेलियर है। और जो जैसे आप बोल रहे थे कि जम्मू से बोला गया है, दिलबाग सिंह जी बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे आतंकवाद के खिलाफ, तो यहाँ पर उनको दिखाना चाहिए कल दोपहर तक वो कहाँ गए हैं।